2023 में YouTube चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो फिर ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक नया चैनल शुरू करने वाले हैं या फिर एक नए यूट्यूबर हैं तो कुछ ऐसी चीजें जो आपको पहले ही पता होनी चाहिए चैनल शुरू करने से पहले या फिर इस यूट्यूब जर्नी की इनिशियल स्टेज में ही। तो वीडियो मिस मत करना, सारे पॉइंट सुनना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। एंड गाइज, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना है तो WS क्यूबटेक लेकर आया है आपके लिए एडवांस डिजिटल मार्केटिंग के प्रैक्टिकल एंड सेल्फ पेस्ड कोर्सेज। अब चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या फिर सिर्फ SEO या फिर YouTube SEO या फिर पेड एड्स, तो इन सभी के कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको विजिट करना है courses.wscubetech.com को। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप हमारे एक्सपर्ट क्रिएटेड कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं। और ये सभी कोर्सेज सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूबटेक चैनल। सो आज हम बात करेंगे उन सारी चीज़ों की, उन सारे फैक्ट्स की। कुछ बिटर ट्रूथ्स हैं, कुछ सही फैक्ट्स हैं, सबकी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या आपको 2023 में चैनल शुरू करना चाहिए तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, आज के टाइम में यूट्यूब से बहुत सारे लोग, like a lot of people from India as well as all of the world, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लूं तो इंडिया में ही ऑन एन एवरेज एक 100 सब्सक्राइबर्स वाला चैनल ईयरली 4 to 5 लाख एवरेज कमाता है। तो इस वजह से यूट्यूब ना बहुत एंटाइसिंग चीज बन चुकी है। आज हर कोई जो है यूट्यूब पर आना चाहता है, चैनल बनाना चाहता है, व्लॉगर बनना चाहता है या फिर टेक वीडियोस बनाना चाहता है, कोई भी निशो। बट हाँ, क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा अभी पॉपुलर होते जा रहे हैं, क्योंकि भाई पैसा मिल रहा है, फेम मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स हर कोई करना चाहेगा। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ डार्क ट्रूथ भी शेयर करूंगी, कुछ रियलिटी भी शेयर करूंगी रिलेटेड टू यूट्यूब क्रिएटर्स या फिर यूट्यूब चैनल्स इन 2023। तो देखिए, एक टाइम था जब ना ऐसा था कि कंटेंट देखने वाली ऑडियंस बहुत ज़्यादा थी, यानी व्यूअर्स का जो बेस था ना वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्रिएटर्स इतने नहीं थे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा हुआ है कि व्यूअर्स हैं बहुत सारे, बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। आज मैं अगर YouTube की बात करूं तो करीब 3 बिलियन एक्टिव मंथली यूजर्स हैं। तो व्यूअर्स तो बड़े ही हैं, लेकिन व्यूअर्स से भी जो तेज ग्रोथ जिसकी हुई है वो है क्रिएटर्स, यानी व्यूअर्स बढ़ने के साथ साथ क्रिएटर्स भी उतनी ही तेजी से बढ़े हैं। तो इस वजह से क्या हो गया है, व्यूअर्स के लिए ये अच्छा हुआ है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उनके पास, चाहे मैं एंटरटेनमेंट कैटेगरी में बात करूं, एजुकेशन कैटेगरी में बात करूं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, आज उनको आपका थोड़ा सा भी कंटेंट नहीं पसंद आया, आपकी ही फील्ड में आपके ही निश का कंटेंट देने वाले 50 और क्रिएटर्स बैठे हैं, तो वो क्यों आपका थोड़ा बहुत भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे? कंटेंट थोड़ा सा भी उनको बोरिंग लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, दे विल स्किप, दे विल गो टू अनदर चैनल, दे विल गो टू एनी अनदर क्रिएटर। तो पॉइंट इज कि कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। अब जब कंपटीशन बढ़ता है तो फायदा उसके कंज्यूमर को होता है, यानी व्यूअर्स को फायदा हो रहा है, वैरायटी मिल रही है। लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स को अब यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई अब जैसा पहले जो भी चल रहा था, जैसा भी कंटेंट डाल देते थे, जिस भी क्वालिटी में डाल देते थे, सबटाइटल्स डालते थे, नहीं डालते थे, ऑप्टिमाइज करते थे, नहीं करते थे, चल जाता था। लेकिन अभी भैया ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो पहली चीज़, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, चाहे कोई भी फील्ड उठा लो। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन है। तो अब अगर आपको YouTube चैनल शुरू करना है 2023 से, तो कभी भी स्टार्ट उस निश से, उस टॉपिक से मत करना जिस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आपको ढूंढने पड़ेंगे वो एरियाज, वो भली बहुत सारे छोटे एरियाज ही हो, भली उस पर 20-30 ही वीडियोस बन पाए, लेकिन वो एरियाज पहले आपको ढूंढने पड़ेंगे जिस पर कंपटीशन नहीं है। कभी भी ब्रॉड निश को स्टार्ट अगर आप करोगे आज के टाइम में, अगर यही चीज़ 2-3 साल पहले मैं आपको बता रही होती तो मैं बोलती यार शुरू कर दो बस यूट्यूब चैनल, इंडिया में हिंदी लैंग्वेज में बनाना चाहते हो, वेल एंड गुड, बेस्ट टाइम शुरू कर दो। लेकिन आज के टाइम में सिर्फ उन्हीं एरियाज को टच करना है
जिनमें कंपटीशन कम है, या फिर एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं कंटेंट गैप। कंटेंट गैप ज़्यादा है, व्यूअर्स देखने वाले हैं बट क्रिएटर्स इतने नहीं हैं। तो ये चीज़ अगर आप कैसे ढूंढेंगे, तो इसके लिए आप गूगल ट्रेंड की हेल्प ले सकते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ट्रेंड पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा यूट्यूब पर रिसर्च का ऑप्शन अभी आ गया है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं वो एरियाज, वो टॉपिक्स जहाँ पर कॉम्पिटिशन कम है। और आप मैनुअली भी सर्च आउट कर सकते हो। आप पहले एक लिस्ट बना लीजिए, जैसे मान लीजिए आप टेक के एक्सपर्ट हैं, टेक्नोलॉजी में किस किस चीज़ पर आप जो है वीडियोस बना सकते हो। आप डिजिटल मार्केटिंग पे बना सकते हो, आप वेब डेवलपमेंट पे बना सकते हो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे, कोडिंग में, मतलब रिलेटेड टू दैट। फिर उनके अंदर सब टॉपिक्स डिवाइड कर लो कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग में भी एसईओ पे बनाऊंगा, देन पेड एड्स पे बनाऊंगा। फिर उनके भी सब टॉपिक डिसाइड कर लो, भाई ऑन पेज की बात करूंगा मैं, सिर्फ बैकलिंक की बात करूंगा। वेबसाइट डेवलपमेंट में मैं सिर्फ और सिर्फ जो है बैकएंड की बात करूंगा, डेटाबेस की बात करूंगा। तो इस तरह से आप सब टॉपिक्स बना लीजिए। फिर एक एक टॉपिक को जाके ट्रेंड पर चेक कीजिए, यूट्यूब रिसर्च ऑप्शन पर चेक कीजिए, नॉर्मली मैनुअली यूट्यूब पर सर्च करके देखिए कि क्या वहां पे कुछ अच्छे क्रिएटर्स हैं। अगर अच्छे क्रिएटर्स हैं तो उनकी व्यूअरशिप कितनी है। ऐसा नहीं हो कि जो स्टार्टिंग में ही जो आपको वीडियोस मिल रही हैं वो एक ही पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 50-50 वीडियोस बनी हुई हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी, अच्छी व्यूअरशिप है जिन पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मान लो अगर चैनल शुरू कर भी दिया, थोड़े बहुत व्यूज आएंगे, मोनेटाइज भी हो जाएगा, लेकिन आपको मैं एक रियलिटी बताती हूँ, सिर्फ मोनेटाइजेशन अपना गोल नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है मोनेटाइज होने के बाद में चैनल एकदम हमारे पास में करोड़ों रुपए आने लग जाएंगे? नहीं, आपको मैं बताती हूँ, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना, तो $1 या $2, मतलब उसी पेज से अगर आप बढ़ते जा रहे हो तो $1 या $2 से ज्यादा आपको मंथली नहीं मिलता। $1 या $2 टैक्स काट के अप्रोक्सीमेटली ₹150 के आसपास आपके हाथ में आएंगे। दैट इज, मैं बात कर रही हूँ इंडियन रुपीज की। तो आप खुद ही सोचिए, क्या इतनी मेहनत करके हम वो $1-2 के लिए करेंगे? नहीं। तो अगर एंटर होना है तो डेडिकेशन के साथ हम एंटर होंगे, सिर्फ मोनेटाइजेशन के भरोसे नहीं बैठेंगे। ऐसे कंटेंट एरियाज को टच करेंगे जहां पे कंटेंट गैप है और जो ट्रेंडिंग में है, क्या है ना। ऐसे भी कई एरियाज आपको मिल जाएंगे जिन पर कंटेंट गैप तो है बट वो ट्रेंड में ही नहीं है, लोग देखना ही नहीं चाह रहे। तो वो आपको गूगल ट्रेंड्स और यूट्यूब रिसर्च वाले ऑप्शन से आपको अच्छे से जो है वो पूरा आप एनालिसिस कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ऐसा नहीं बस मन हुआ यूट्यूब चैनल चालू कर दे, नहीं, रिसर्च, काम करो, वर्क, देन उसके बाद में कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन में भी जैसा मैंने बताया बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो वर्क ऑन योर थंबनेल्स, अपनी CTR बढ़ाने की ट्राई करो, क्लिक थ्रू रेट बढ़ाने की ट्राई करो। कैसे बढ़ेगा? एंटाइसिंग टॉपिक्स, क्लिक बेट्स भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो देखो बहुत सारी चीजें हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। उन सभी चीजों को ध्यान में रख के ही यूट्यूब चैनल चालू करना है। कुछ तो मैंने आपके लिए इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ, और उसी के साथ में यूट्यूब SEO का आपको ध्यान रखना है। तो यूट्यूब SEO कहाँ से सीखोगे? तो अगर फ्री में सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगी, कंप्लीट SEO है, 10-11 घंटे का कोर्स है, बट पूरा देखना, कंप्लीट यूट्यूब SEO की नॉलेज तो उससे हो जाएगी। कई सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर की हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड, कंटेंट प्लानिंग से रिलेटेड, तो वो भी आप उसी वीडियो से देख सकते हो। और अगर प्रैक्टिकल अप्रोच चाहते हो, 1-to-1 इंटरेक्शन चाहते हो, तो WS Cube Tech का यूट्यूब बूट कैंप भी स्टार्ट हो रहा है। तो मेक श्योर करो उसमें भी, अगर आप चाहते हो सच में, अगर चैनल स्टार्ट करना चाहते हो या स्टार्ट कर लिया है, तो वहां पर हम कंप्लीटली सीखेंगे चैनल शुरू करने से लेकर उसको ग्रोथ करने तक की सारी स्ट्रैटेजीज। तो उसका भी आपको जो फॉर्म लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन इट। नहीं ज्वाइन करना चाहते तो फ्री वाला कोर्स पड़ा है यूट्यूब चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। उसी के अलावा कुछ ऐसी हमारी मेंटेलिटी होती है कि हमारा कोई फेवरेट यूट्यूब क्रिएटर है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो यूट्यूब पर, और वो जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहा है, कोई वीडियो उसकी बहुत अच्छी चल गई तो हम भी वही बनाने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे में बिना रिसर्च किए अगर आप कोई भी टॉपिक रैंडमली पिक कर लोगे तो ऑब्वियसली बात है, फिर आप बड़े डिससेटिस्फाइड हो जाओगे कि यार मैंने तो इतनी मेहनत की थी, मैंने तो थंबनेल भी अच्छा बनाया था, मैंने तो SEO भी अच्छा किया था, बट मेरा चैनल पर ग्रोथ नहीं आ रही है, मेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में देखो, सिर्फ वो पर्सन कोई वीडियो बना रहा है और उसकी चल गई, कुड बी एन कोइंसिडेंस, उस टाइम लोगों को देखना था, उस टाइम लोग वो ट्रेंड पर थे, तो वो वहां पर चीज चल गई। बट जरूरी नहीं है, 100% गारंटी नहीं है, हो सकता है चल भी जाए, 10% चांसेस हैं चल भी जाए, बट 90% केस में वो नहीं चलेगा अनटिल अनलेस आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं की है। तो रिसर्च करो कि इस टॉपिक की आज भी वो ट्रेंड में है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे आपका एक फूड चैनल है और आपने एक रेसिपी बनाई, लेट्स सपोज कि स्वीट्स की आप रेसिपी बना रहे हो, ठीक है। क्यों बनाई आपने? क्योंकि आपने देखा कि यार मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बहुत अच्छी चल रही हैं वीडियोस, लेकिन अब हमने रिसर्च नहीं की, क्योंकि रिसर्च करते तो हमें पता चलता है कि हो सकता है अभी स्वीट्स की जो रेसिपी है वो पॉपुलर नहीं है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन जब आता है तो उस टाइम वो ज्यादा पॉपुलर रहती है, ज्यादा ट्रेंड में रहती है। तो हमने वो रिसर्च करी
पड़ी नहीं, हमने स्वीट की रेसिपी बना दी, बहुत मेहनत लगाई, लेकिन फिर भी हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, रिसर्च आपको डेफिनेटली करनी है, अच्छे से रिसर्च शुरू करनी है। चैनल शुरू करने से पहले, चैनल स्टार्टिंग में, वीडियो के टॉपिक सिलेक्शन से भी आप पहले आपको रिसर्च करनी है और तभी आपको वीडियो बनाना है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली ध्यान रखनी है। पॉइंट डाउन कर लो, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं तो पॉइंट डाउन कर लो कि ये चीजें मुझे ध्यान रखनी है। बाकी जैसे मैंने बोला, कंप्लीट एसईओ सीखना चाहते हो यूट्यूब का, फ्री वीडियो पढ़िए, ले लो, देखो, पूरी वीडियो देखो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यार बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। आज हमारे भी चैनल जो आप देख रहे हो, कभी आते हैं व्यूज, कभी नहीं आते, बट इसका मतलब ये नहीं हम रुक जाते हैं, हमारी कंसिस्टेंसी रुक जाती है, नहीं। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपका हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे हमारे 100 व्यूज आ रहे हैं, चाहे 1000 व्यूज जा रहे हैं, चाहे हमारी 10 मिलियन जा रही है वीडियो, चाहे 20 मिलियन जा रही है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए डेली कंटेंट लाना आपके लिए हमारी जिम्मेदारी है और हम लाते रहेंगे, चाहे व्यूज 100 आए, 200 आए, चाहे हजारों में आए, चाहे लाखों में आए, चाहे मिलियंस में आए, ठीक है। तो यही कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी है, ऑडियंस आपसे लॉयल रहे तो चैनल कभी ना कभी तो चल ही जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखो और जल्दी से चैनल शुरू करो, बट रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई विश यू लक, आई विश आप लोग अगर सोच रहे हैं चैनल स्टार्ट करने का या चैनल स्टार्ट कर दिया है, तो आई विश उस चैनल से जो भी आप चाहते हैं, फेम, नेम, मनी, जो भी आप चाहते हैं आपको मिले। आई विश यू लक। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।